अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीक मलिक ऑफिशियल। कुछ दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ। बस कुछ मसरूफियत थी और कुछ तबीयत में प्रॉब्लम थी, ख़राब थी थोड़ी सी। इस दौरान काफ़ी सियासत में उतार चढ़ाव रहा और दिन ब दिन जो है वो इसमें इस उतार चढ़ाव में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ खान साहब के जो जलसे हैं कराची वाला और पेशावर वाला वो बहुत ही कामयाब रहे और दूसरी तरफ हुकूमत का इस वक्त मेन मसला है काबीना की तश्कील देना। उसमें भी हुकूमत को काफ़ी मसाइल का सामना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आकर दो तरह से फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने की हैसियत से उन्हें कभी ना कभी तश्कील देना है और इसी हैसियत से उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को भी खुश रखना है। उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान है और बहुत सारी दूसरी जमातें हैं और सबका ही यही इरादा कह लें या उनकी नीयत कह लें या उनका मुतालबा कह लें कि सबका ही मुतालबा ये था कि वो जब मिलकर हुकूमत बनवाएंगे और जब ये अदम एतमाद जो एक गलत तरीके से अदम एतमाद लाया गया और लोटे खरीदे गए, सारी जो भी इस वक्त आपको पता है सियासत की सूरत हाल है, पाकिस्तानी होने के हैसियत से अगर सोचा जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए। हम बहैसियत कौम इस बात पर शर्मिंदा हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। मौलाना फजल रहमान बड़े बढ़ चढ़ कर इस PDM के सरबराह बने थे और उनका ख्याल ये था कि ये जब तहरीक कामयाब होगी तो उन्हें सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बिठाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जरदारी साहब इस पर राज़ी नहीं हैं। और यही बात जब अंदर से उनको मौलाना साहब को पता चली है तो मौलाना साहब भी थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन का मुतालबा भी किया है हुकूमत से कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि उनको अपना जो है मुस्तकबिल वो इलेक्शन में ही नज़र आ रहा है क्योंकि इलेक्शन के ज़रिए शायद वो जीत कर असम्बली का हिस्सा बने और उनको भी लगता है कि यानी दोबारा यही इत्तेहादी जमातें ही जीतेंगी और जब उनके पास अक्सरियत होगी तो फिर वो अपना मुतालबा मनवा सकेंगे। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये भी वक्त से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि PTI को जिस तरह से कौम ने फॉलो करना शुरू किया है, आवाम जिस तरह एक कॉल पर बाहर निकल रही है और जिस तरह खान साहब को फॉलो कर रही है, उस हिसाब से कुछ मंजरनामा और ही कह रहा है। आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होते हैं और शफाफ होते हैं, अगर यकीनी तौर पर शफाफ होते हैं, तो इमरान खान साहब जो कि एक मिशन लेकर चले हैं पाकिस्तान को इज्जत देने का और आज़ादी दोबारा से दिलाने का, आज़ादी मिली ज़रूर थी हमें 47 में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा एहसान है, हमारे कायद भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, सबसे बड़े रहनुमा भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी लेकर दी और एक अलग मुमलकत बना कर दी जिसका नाम पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान इस्लामी रियासत के तौर पर सामने आया था और इसका मकसद भी इस्लाम की तरबीत था। मुसलमानों के लिए अलग ऐसी जगह थी जहाँ पे वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन 47 से लेकर अब तक हम मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे, ना ही हम कोशिश करते हैं, ना ही हमें वो तरगीब दी गई, ना ही किसी ने, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मकासद थे। जो भी पाकिस्तान में इख्तियार की सीट पर बैठता गया वो अपने अपने मफादात की खातिर अवाम को इस्तेमाल करता गया और इन्हीं लोगों के इसमें बैरूनी मदाखलत हमेशा से रही। जिस मदाखलत का जिक्र खान साहब कर रहे हैं वो मदाखलत हमेशा से पाकिस्तान में रही। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा जब इलेक्शन जीत रही थी और कौम उनकी आवाज़ पे उनको वोट दे रही थी, तब एक मदाखलत और साजिश के ज़रिए ही जनरल अयूब खान साहब को इस पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बरागमन कर दिया गया और मार्शल्ला लगाकर उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया। और उसके बाद वक्फे से जो भी होता रहा है सारे पाकिस्तानी जानते हैं, हमारे आज के बच्चे शायद ना जानते हों। फिर 71 में भी एक मार्शल्ला का दौर था,
अयूब खान साहब के बाद जनरल याह्या खान का, जिसको लीड किया भुट्टो साहब ने, और फिर भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए 73 में, और फिर पाकिस्तान का वो 5-6 साल का दौर जो है वो बड़ा सुनहरी कहलाता है अवामी हवाले से। भुट्टो साहब के दौर में पहली दफ़ा आवाम को बैरून मुल्क जाके मुलाजमत करने का मौका मिला, रोटी कपड़े और मकान का नारा मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो भुट्टो साहब के दौर में हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, और आवाम को उनके पीछे फॉलो करते हुए देखा जा सकता है। आज भी बहुत सारे लोग जियो भुट्टो का नारा लगाते हैं, लेकिन फिर एक बड़ा लंबा गैप आया जिसमें लीडर कोई नहीं था। हमारे इक़्तिदार में आने वाले सियासतदान तो थे, लेकिन इस मुल्क को, इस कौम को लेकर चलने वाला कोई नज़र नहीं आता था और ना ही था। लेकिन फिर एक बंदा एक तहरीक लेकर चला जिसका नाम इमरान खान था, और वो तहरीक इंसाफ के नाम से एक तहरीक लेकर चले, और उनको 2018 के इलेक्शन में किसी तरह से कुछ लोगों के साथ या कुछ जमातों के साथ मिलकर इक़्तिदार बनाने का मौका मिला। जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपना असल रंग दिखाया, और उन्होंने बताया कौम को कि लीडर क्या होता है या रहनुमा क्या होता है। उन्होंने खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त, जो बहुत पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी की वजह से बदनामी थी और बाहर के मुल्कों में इज़्ज़त नहीं थी, उस इज़्ज़त को बहाल किया इमरान खान ने। और अब जब वो एक जगह पे स्टैंड ले रहे थे कि हमें पाकिस्तान को हर किसी के साथ खारजा पॉलिसी बराबरी की सतह पर बनानी है, वहाँ पे मुदाखलत का अमल, जिसको हमारे मतलब अदारों ने भी तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, उस मुदाखलत का अमल हुआ, और फिर उस मुदाखलत के तहत कुछ लोगों को ख़रीदा गया, पैसे बाहर से आए, जैसे भी हुआ तो आखिरकार वो तहरीक चली, और तहरीक अदम एतमाद के नाम से लोग ख़रीदे गए और पार्टियां खरीदी गई, सब कुछ हुआ, और आखिरकार इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। इसमें हमारे अदारे भी काफ़ी हद तक, बहुत सारे अदारे इसमें शामिल रहे, और कुछ ने खामोशी इख्तियार की और कुछ ने रात 12 बजे अपने दरवाजे खोल कर इस मुदाखलत की खुली हमायत का ऐलान किया। अवाम में इस वक्त बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और वो है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये इस वक्त ट्वीट के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से टॉप ट्रेंड है, और लोग अपनी अपनी आवाज़ अपने अपने तरीके से उठा रहे। मैं भी आप तक अपनी आवाज़ उसी तरह से पहुंचाना चाह रहा हूँ। और लेकिन एक ज़माने में मैं बात जो आज करने का मकसद है या बनाने का मकसद है कि आज ज़रा एहतजाज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके मैं हुकूमत की नज़र करूँगा, और ये वो नज़म है जो शहबाज शरीफ साहब अक्सर पढ़ के अपने खताब जो करते थे, वो खादमे आला होने के नाते जब वो स्पीच किया करते थे या कुछ करते थे तो वो सुनाते थे लोगों को। हबीब जालब एक इनकलाबी शायर थे, अवाम के शायर थे, और उन्होंने हमेशा अवाम के हक़ में बात की, अवाम के हक़ के लिए लिखा, और इस चीज़ की उन्हें सज़ा भी बहुत मिली, बहुत दफ़ा जेल जा चुके हैं, और उनकी ज़िंदगी का अक्सर जो ज़्यादातर हिस्सा है वो जेल में ही गुजरा। लेकिन उन्हीं की नज़म को जो शहबाज शरीफ साहब के मुंह से भी चंद अशार उनकी मतलब के जो निकालते थे वो, लेकिन आज पूरी नज़म मैं सुनाऊंगा आपको, और आप के लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए है, हुकूमत के ऐवानों के लिए है, और उन लोगों के नाम है जो हम पर विराजमान किए गए हैं। तो ये नज़म पेश खिदमत है। दीप जिसका महल्ला तो ही में जले, दीप जिसका महल्ला तो ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से। मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को जोहल की रात को, जुल्म की बात को जोहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाहों पर खिलने लगे तुम कहो, ये उन लोगों के लिए है जिनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की यानी नून लीग की अभी जो इत्तेहादी हुकूमत आई है, इसके आने से बड़े मतलब रंग फैलेंगे, बड़े चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बड़ी खुशहाली आएगी। तो उसी बारे में एक ये बंद है, ये अंतरा एक, तो वो मैं हबीब जालब साहब का पेश कर रहा हूँ कि फूल शाहों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फिर वो एक अगले अंतरे में जो जिक्र कर रहे हैं वो भी इन्हीं जिन लोगों ने हमें लूटा है उन्हीं से बात कर रहे हैं, और उन्हीं के अल्फाज में मैं अपनी आवाज़ मिलाकर बता रहा हूँ। तुमने लूटा है सदियों से हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चार अगर, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये शायर की आवाज़ है, उसके अल्फाज हैं, और ये इस वक्त मेरे भी दिल की आवाज़ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, वो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। जो ये सोच रहा है कि वो अपना जुल्म बढ़ाता जाएगा और उसे पूछने वाला कोई नहीं, तो ये उसका वहम है, खाम ख्याली है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ एक दस्तूर है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन उसके लिए कौम बनना पड़ता है, उसके लिए उठना पड़ता है, और उसके लिए लीडर चाहिए होता है। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम के पास लीडर है, और उसमें उठने की हिम्मत भी है, आवाज़ उठाने की हिम्मत भी है। तो जो लोग ये अवाम की आवाज़ को नहीं समझ रहे, वो समझ लें कि ये आवाज़ खल्क जो है ये नकारा खुदा है, और इसको समझ के अभी भी अगर हम सीधे रास्ते पर चल पड़ेंगे तो शायद अल्लाह हमें बख्श दे। लेकिन अगर नहीं चलते तो इस पाकिस्तान की सरजमीन के साथ जो गद्दारी हम कर रहे हैं, इसकी क़यामत वाले दिन भी माफ़ी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए।
अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।